आज मैं आप सभी के सामने फिर से अपनी एक कविता जिसका शीर्षक है शहरी अत्याचार को लेकर उपस्थित हूँ। इस कविता के माध्यम से मैंने पिछले कुछ वर्षों में शहरी लोगों का जो ग्रामीण लोगों के प्रति जो मनोदशा देखी है, जो एक व्यवहार देखा है, उसको मैंने अपने शाब्दिक पुष्पों के माध्यम से एक पुष्प माला बनाने की कोशिश की है, जिसे काव्य माला के रूप में, जिसे एक काव्य के रूप में मैंने आपके सामने प्रस्तुत अ, करना चाहा है, जिसका शीर्षक रखा है मैंने शहरी अत्याचार। मेरे मन में किसी के प्रति कोई दुराव नहीं है, लेकिन एक ये समझना चाहता था मैं कि जिनका आधार गांव है, क्योंकि गांव के बिना शहरों की संकल्पना अ, संभव नहीं है। फिर भी यदि हम अपने आधार को ही भूल जाएं तो ये हम सबके लिए दुर्भाग्य है। और कुछ ऐसे तथाकथित लोग हैं, मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन कुछ तथाकथित ऐसे लोग जो वो अधचल गगड़ी छलकत जाए, जिन्होंने अपने आप को इस तरह से बनाया है कि वो धोबी का गधा न घर का न घाट का, इस कदर हैं। तो उन लोगों के संदर्भ में मेरी ये कविता है कि शहरों में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। शहरों में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं, और पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा, पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा, वो आज खुद को पवार समझते हैं। शहरों में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं, और पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा, वो आज खुद को पवार समझते हैं। पवार शब्द से मेरा तात्पर्य वास्तव में शरद पवार से है, जो देश की राजनीति में और महाराष्ट्र की राजनीति में वर्तमान परिदृश्य में चाणक्य की भूमिका निभा रहे हैं। तो मैंने मेरे मेरा जितना उम्र है, मेरी जितनी आयु है, मैंने उसमें जो अनुभव किया है, उनके मेहनत को, उनका जो डेडिकेशन है, समर्पण है राजनीति में, मैंने जो देखा है, तो वो उनका कोई गॉड फादर नहीं है, वो वहाँ तक मेहनत करके पहुँचे हैं। तो मैं वही बताना चाहता था कि एक इंसान है जो मेहनत करके पवार बना है। मेहनत, पवार, पावर, मतलब मेहनत करके वो शक्तिशाली बना है, स्ट्रांग बना है। और हमारे कुछ लोग तथाकथित समृद्ध लोग डायरेक्ट अपने आप को एकदम पवार समझते हैं। तो मैंने वही कहा कि शहर में रहने वाले गांव में रहने वालों को गवार समझते हैं, और पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा, वो आज खुद को पवार समझते हैं। माँ माटी का सम्मान हमारा संस्कार है। माँ और माटी का संस्कार, माटी का सम्मान हमारा संस्कार है। माँ माटी का सम्मान हमारा संस्कार है। हमने कष्ट सह इसकी सेवा की। जो गांव में रहने वाले लोग हैं, अगर आप जानते होंगे उनकी व्यथा को, उनकी समस्याओं को, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना कष्ट सहते हैं, कितना कष्ट सहकर वो अपने आप को, अपने परिवार को एक बेहतर मुकाम तक पहुंचा पाते हैं, या एक बेहतर दिशा दे पाते हैं। तो वही मैंने कहा कि माँ माटी का सम्मान हमारा संस्कार है। हमने कष्ट सह इसकी सेवा की, तो वो हमें बेकार समझते हैं। माँ माटी का सम्मान हमारा संस्कार है, हमने कष्ट सह इसकी सेवा की, तो वो हमें बेकार समझते हैं। और जिन्होंने पैसों के खातिर इन्हें नीलाम कर दिया, वो खुद को होशियार समझते हैं। और जिन्होंने पैसों के खातिर इस माँ माटी को नीलाम कर दिया, वो खुद को होशियार समझते हैं। शहर में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। शहर में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा, वो आज खुद को होशियार समझते हैं, खुद को पवार समझते हैं। आगे मैंने लिखा कि आज भी गांव में मानवता जिंदा है। आज भी, मैं वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, कि आज भी गांव में मानवता जिंदा है, और हम सभी को एक परिवार समझते हैं। आज भी गांव में मानवता जिंदा है, और हम सभी को एक परिवार समझते हैं। जिन्होंने खुद को समृद्ध बनाया शहर जाकर, जिन्होंने शहर जाकर खुद को समृद्ध बनाया, वो परिवार के प्यार को भी एक व्यापार समझते हैं। वो जिन्होंने खुद को समृद्ध बनाया शहर जाकर,
वो परिवार के प्यार को एक व्यापार समझते हैं। शहर में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। और पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा वो आज खुद को होशियार समझते हैं। गांव के बच्चे जब वो आते हैं, गांव शहरी लोग, तो गांव के बच्चे पर अक्सर कमेंट, अक्सर वो कटाक्ष करते रहते हैं। मतलब जो हीन भावना से उनको देखते हैं। उन्हें पता नहीं अब क्यों ऐसा उनका भाव होता है, क्यों आज तक उन्होंने किसी बच्चे को सपोर्ट नहीं किया होगा, उसे आगे बढ़ाने में उसने उन्होंने किसी प्रकार की मदद नहीं की होगी, लेकिन कटाक्ष अब जरूर करेंगे। तो वही मैंने कहा कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना अस्तित्व तो नहीं भूलते। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना अस्तित्व तो नहीं भूलते। वो सभी के साथ एक बेहतर व्यवहार रखते हैं। गांव के बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना अस्तित्व तो नहीं भूलते। वो सभी के साथ एक बेहतर व्यवहार रखते हैं। शहरों में तथाकथित समृद्ध परिवार के बच्चे शहरों में तथाकथित समृद्ध परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर अपनों के साथ ही भस्मासुर सा व्यवहार करते हैं। शहर में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। मैंने कहा कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना अस्तित्व तो नहीं भूलते। उनकी उत्पत्ति, उनका जो डेडिकेशन है, समर्पण है, उनके परिवार का जो गरीबी है, वो कहाँ से उठे हैं, वो चाहे किसी भी हद तक किसी भी मुकाम को हासिल कर ले, लेकिन वो अपने अस्तित्व को, अपने घर परिवार, अपने समाज को नहीं भूलते हैं, अपने लोगों को नहीं भूलते हैं। उनके मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई दुराव नहीं होता है। तो वही मैंने कहा कि गांव के बच्चे पढ़ लिख कर भी अपना अस्तित्व नहीं भूलते। वो सभी के साथ एक बेहतर व्यवहार रखते हैं। शहरों में तथाकथित जो कुछ लोग हैं, शहरों में तथाकथित समृद्ध परिवार के बच्चे पढ़ लिख कर अपनों के साथ ही भस्मासुर सा व्यवहार करते हैं। फिर भी कुछ विद्वान, कुछ विदुषी इसे संस्कार कहते हैं। फिर भी कुछ विद्वान, कुछ विदुषी इसे संस्कार कहते हैं। और वही कुछ लोग जो हम अपने लोगों के साथ एक बेहतर व्यवहार रखते हैं, उसे वह अत्याचार कहते हैं। मतलब उनका कहना है कि हम यहां जो प्रेम, सद्भाव, समभाव के साथ रहते हैं, वो ना रहें। हम केवल अपने संदर्भ में सोचें। तो अपने संदर्भ में सोचने का गांव के लोग इतने ये नहीं है, स्वार्थी नहीं है। हम लोग तो भारत की उस परंपरा से बिलोंग करते हैं जिसमें वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, और जहाँ अतिथि देवो भव ऐसा सम्मान सत्कार करते हैं। तो वही चीज़ मैंने कहा कि कुछ विद्वान, कुछ विदुषी इसे, जो बच्चे अपने माता पिता को घर से निकाल देते हैं और उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो वही मैंने कहा कि फिर भी कुछ विद्वान, कुछ विदुषी उन बच्चों के द्वारा किए गए कृत्य को संस्कार कहते हैं। और वही हमारे बच्चे, हमारे लोगों के द्वारा जो गांव में अपने बड़ों के साथ, अपने लोगों के साथ जो बेहतर व्यवहार किया जाता है, उसे अत्याचार कहते हैं, उसे गलत व्यवहार कहते हैं। अगर ऐसा ही है, माना उन्होंने जो कहा, अगर ऐसा ही है, ऐसा ही सब कुछ है, तो हमें गांव का गंवार होने पर गर्व है। अगर ऐसा ही है तो हमें गांव का गंवार होने पर गर्व है, क्योंकि हमें हमेशा अपनों का प्यार मिलता है, और हमें हमारे अपने अपना संसार समझते हैं। अब चाहे वो शहर वाले, हम गांव वालों को, गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। इससे बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर ऐसा ही है तो हमें गांव का गंवार होने पर गर्व है, क्योंकि हमें हमारे अपने लोग अपना संसार समझते हैं। शहरों में रहने वाले गांव में रहने वालों को गंवार समझते हैं। पेट भरने को जिन्होंने शहर पकड़ा, वो आज खुद को होशियार समझते हैं, वो आज खुद को पवार समझते हैं। मैंने अपनी इस काव्य, इस कविता के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश की। जैसे मैंने प्रारंभ में ही बताया कि पिछले कुछ वर्षों से जो मैंने देखा है शहरों और गांव में, एक फीलिंग्स कुछ लोगों का, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि सब एक्सेप्शन हैं कुछ लोग, तो उन्हीं कुछ लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये कहा, मैंने
इसमें किसी सभी को, सभी जो शहर में है, शहर में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। इसी से आज हमारा देश समृद्धि की ओर जा रहा है। लेकिन जो कुछ लोग हैं, जब वो गांव में आते हैं और लोगों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो मन व्यथित हो जाता है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन जो भी कुछ लोग हैं उनको कम से कम अपना आधार नहीं भूलना चाहिए। अगर मैंने कुछ ऐसा कहा जिससे किसी के भी भावनाओं को मेरी ये शब्द, शाब्दिक रूप शब्द से, मेरे शब्द से कोई आघात पहुंचा हो, तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने कोशिश की कि अपनी बात और वर्तमान जो परिस्थिति है गांव और शहरों के बीच में, जो एक दूरी बढ़ती जा रही है, उसको मैंने इस काव्य के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। मेरा एक यूट्यूब चैनल है युवा काव्य मंच सिंगिया के नाम से। तो मेरा एक निवेदन भी है आप सभी से कि ऐसे ही मेरी भावनाओं को आप अपना स्नेह देने के लिए मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अलॉट ऑफ थैंक्स सभी लोगों का। और इसके लिए मैं उज्जवल कुमार झा कुंदन जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने इसको रिकॉर्ड करने में मेरा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।